मेवात के पिनगवां कस्बे में देर शाम चली गोली लूट की असफल कोशिश। बता दें कि पिनगवां कस्बे में नकीना पुनहाना मार्ग पर देर शाम करीब 8:45 बजे एक बाइक पर सवार होकर आए 3 नकाबपोश अज्ञात बदमाशों ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के सामने परचून व्यापारी से लूट की कोशिश की। इस दौरान बदमाशों ने भीमसेन पुत्र पुरुषोत्तम गर्ग किराना व्यापारी से बैग लूटने की कोशिश की गई, लेकिन व्यापारी ने मुकाबला किया, बैग को लूटने से बचा लिया, लेकिन बदमाशों ने भागते समय उसके पैर में गोली मार दी। गोली लगने से भीमसेन उर्फ चौनी दुकानदार घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अलाफिया सामान्य अस्पताल मांडीखेड़ा में भर्ती कराया गया है। फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। गोली चलने की खबर जैसे ही पुलिस विभाग के अधिकारियों को पता चली तो पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह बिचारनिया दलबल के साथ देर शाम करीब 10 बजे पिनगवां कस्बा पहुंचे और हालात का जायजा लिया। पुलिस कप्तान नरेंद्र सिंह बिचारनिया, थाना प्रभारी राजवीर सिंह सहित तमाम स्टाफ को आदेश दिए हैं कि जल्द से जल्द लुटेरों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। बता दें कि यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि 3 बदमाश बाइक पर सवार होकर आए थे। ये पेशेंट कल शाम को मेरे हिसाब से 7 बजे के आसपास इमरजेंसी में आया था हमारे हॉस्पिटल में। तो मैंने उस समय इसको देखा तो इसके टखने के पास बाहर की साइड में एक छोटा सा पेनिट्रेटिंग वुंड था और अंदर की साइड में टखने के एक और थोड़ा सा उससे बड़ा जख्म था। तो जैसा इन्होंने बताया उसके अटेंडेंट ने कि शायद उसको गोली से इंजरी हुई है, गोली लगी हुई है और शायद पिनंगवा की घटना है। एग्जैक्ट जगह मुझे नहीं पता कहाँ पे हुई है वारदात, लेकिन ये बात सही है कि पुलिस भी साथ थी और उन्होंने जैसा मुझे बताया इट वाज ए केस ऑफ फायर आर्म इंजरी। तो जैसे पेशेंट आया तो हमने उसका फर्स्ट एड वगैरह करके सब इंजेक्शन वगैरह देकर पेशेंट को स्टेबल कर दिया और मांडीखेड़ा में कैजुअल्टी में भर्ती कर दिया इलाज के लिए। अभी पेशेंट को मैंने देखा है, भीमसेन नाम है उसका। अभी मैंने देखा है 10 मिनट पहले पेशेंट को, उसकी मैंने खुद ड्रेसिंग की है। तो जख्म भी ठीक है, पेशेंट स्टेबल है, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, हालत बिल्कुल स्थिर है और हमने मरीज को छुट्टी करके घर भेज दिया। ऐसा है, मेरा नाम पुरुषोत्तम है, मेरे लड़के का नाम भीमसेन है। हमने दुकान बंद करी थी 8:30 बजे और दुकान का ताला लगा कर बाहर उतरे, बाइक ले रहे थे। इतने में 3 बंदे आए, एक बाइक पे था और 2 उतर गए। उन्होंने एकदम हमारे सामने आए, पहली गोली चलाई और इतने में हमारा लड़का थोड़ा हम होपलेस हो गए और फिर हमने हल्ला मचाया था, चोर चोर चोर, वहां पब्लिक इकट्ठी हुई। फिर पहली गोली तो मेरी बगल में से निकल गई थी, तो जैसे भी भागे थे, जैसे हमने हल्ला मचाया तो दूसरी गोली उन्होंने चलाई जो मेरे लड़के के पैर में लगी। नहीं जी, कुछ भी नहीं, मौके उन्होंने घाटा बांधा हुआ था और हमें कैसा भी कुछ भी पता नहीं। दुकान बंद करके नहीं, कल थोड़ी लेट इसलिए हो गई, थोड़ी सफाई के मामले में, दिवाली का माहौल चल रहा है तो इस वजह से 8:30 बज गए। हाँ, वो तो थोड़ी हम सफाई दुकान की पहले थोड़ी सफाई कर रहे थे ना, सफाई के मामले में 8:30 बज गए और 8:30 तो कोई लेट भी नहीं है, बाजार खुला हुआ होता। नहीं, कुछ नहीं था जी, मेरे पास एक बैग था, वहां में एक दुकान के बर्तन वर्तन जैसे चाय वाय आती है और कुछ कैश वगैरह कुछ नहीं था। तो अब लड़के की हालत कैसी है? हालत ऐसी है जी, गोली लगी थी, अब यहाँ ट्रीटमेंट हो रहा है, अब ये छुट्टी कर रहे हैं। फिलहाल गोली आर पार हो गई है। पुलिस मौके पर पहुंची है? हाँ हाँ हाँ, मौके पर पहुंची, 5 मिनट में ही पुलिस आ गई थी। एसपी साहब भी मौके पे आए? हाँ, एसपी का साहब भी मौके पर आ गए। क्या चाहते हैं? बस दोषियों को दंड मिलना चाहिए जी, आगे ऐसी नहीं हुए भाई, आगे ऐसे कांड नहीं हुए है। और पुन्हाना की तरफ इधर से अज्ञात बदमाश आए थे। उन्होंने यहाँ पर मोटरसाइकिल को रोका था, 3 सवार थे उस पे। एक ने हेलमेट लगाया हुआ था, 2 नकाबपोश थे और दुकानदार अपनी दुकान बंद करके घर को जा रहा था। ये करीब 8:30 और 9 बजे के बीच की घटना है। जैसे ही अज्ञात लुटेरों ने दुकानदार से बैग छीनने की कोशिश करी तो दुकानदार ने बैग नहीं छोड़ा और अज्ञात बदमाशों ने दुकानदार के लड़के के पैर में
एक फायर तो पहले किया था, वो बगल में से निकल गया, दूसरी गोली चलाई थी जो वो उसके पैर में लगी थी, और पैर में लगने के बाद बदमाश सीधे इधर बड़की चौक की तरफ भागे। फिर लोगों ने पुलिस को फोन किया, 112 नंबर तुरंत मौके पर आई और उसने बदमाशों का थोड़ी दूर तक पीछा भी किया। और उसके बाद 112 नंबर गाड़ी में ही जिस लड़के की गोली लगी है जॉनी, उसको अल्फ आफिया अस्पताल मांडीखेड़ा ले जाया गया, जहां पर उसकी हालत ठीक ठाक है। और उसके बाद पुलिस ने एकदम से तुरंत एक्शन लिया और हमारे जो कप्तान साहब हैं नरेंद्र गुजरानिया, उन्होंने मेरे ख्याल से आधा पौना घंटा ही लिया होगा, तुरंत ही मौके पर आकर जायजा लिया यहाँ का, और अपनी 2 टीमें या 3 टीमें जो भी हैं CIA वगैरह की और पुलिस थाने वगैरह की, सबको अलर्ट कर दिया है कि बदमाशों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। और व्यापारियों की भी यही इच्छा है कि ऐसी ये घटनाएं मेवात में ना हो, और इस मद्देनजर रखते हुए बदमाशों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उनको जल्द से कड़ी सजा दी जाए। मुबीन नाम है मेरा। मुबीन की घटना हुई है, किस तरह से हुई थी, कितना व्यापारियों में रोष है? देखो जी, ये तो बहुत ही दर्दनाक घटना थी और ऐसी घटना हमारे कस्बे में पहली बार हुई है, और हम तो प्रशासन से यही अपील करते हैं कि इन बदमाशों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और इस घटना को अंजाम दिया जाए। देखो जी, पड़ो कैमरे वगैरह लगे हुए हैं, तो पुलिस प्रशासन उनको देख रही है कैमरों को। जब उनकी स्पष्टीकरण हो जाएगा तो बदमाश पकड़े भी जाएंगे। क्या मांग करना चाहेंगे? देखो जी, हम तो ये पुलिस प्रशासन से यही मांग करना चाहते हैं कि भाई जल्द से जल्द बदमाशों को पकड़ा जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जॉनी है जी, और पैर में उसके गोली लगी हुई है, एक उसके बगल से छूकर निकली है, 2 फायर करे हैं उन बदमाशों ने। क्या कुछ लूट कर ले गए बदमाश? नहीं, लूटा तो नहीं है, लेकिन उन्होंने बैग छीनने का प्रयास करा है, तभी उन्होंने फायर किया है। कितने कैश बताया जा रहा है? देखो जी, इस बात को तो हम नहीं बता सकते कितना कैश है उसमें।